आज की क्लास फर्स्ट ईयर के लिए एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की है और जेनेटिक्स के अंतर्गत अपना टॉपिक चल रहा था ब्रीडिंग सिस्टम, जिसके अंतर्गत अपन ने इन ब्रीडिंग, क्लोज ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग, क्रिस क्रॉसिंग, इन सब के बारे में पढ़ लिया था। इसी क्रम में आज अपन पढ़ेंगे ट्रिपल क्रॉसिंग के बारे में, जिसे रोटेशनल क्रॉसिंग भी कहा जाता है। रोटेशनल क्रॉसिंग का मतलब होता है नंबरवार संकरण, और इसमें नंबरवार संकरण किस प्रकार से होगा वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। इसमें आप देख सकते हो कि बही प्रजनन की वह विधि जिसमें एक साथ 3 या 3 से अधिक विभिन्न नस्लों के शुद्ध पशुओं के नर मादाओं में नंबरवार पारस्परिक सहवास करवाते हैं, तो उसे ट्रिपल क्रॉसिंग कहते हैं। यानी 3 नर और मादा पशु अपने को लेने हैं और उनका एक के बाद एक करके नंबर वाइज एक दूसरे से क्रॉस से सहवास करवाना है। तो इस प्रकार के सहवास को ही अपन क्या कहते हैं? ट्रिपल क्रॉसिंग या रोटेशनल क्रॉसिंग कहते हैं। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हो इसका, ए नस्ल की शुद्ध मादा का सहवास बी नस्ल के शुद्ध सांड से कराने पर उत्पन्न मादा संतति का सहवास सी नस्ल के शुद्ध सांड से करवाया जाता है तथा उससे उत्पन्न मादा संतति का सहवास ए नस्ल के शुद्ध सांड से कराया जाता है। तो इस प्रकार के संकरण को क्या कहते हैं? नंबरवार संकरण या ट्रिपल क्रॉसिंग कहा जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ए मेल है वो 100% शुद्ध है और बी मेल है वो भी 100% शुद्ध है। अब इसकी जो संतति बनेगी उसमें 50% लक्षण ए मेल के होंगे और 50% लक्षण बी मादा के होंगे। अब जो ये संतति पैदा हो रही है, इस संतति का क्रॉस करवाना है अपने को 100% शुद्ध सी नस्ल की नर से, सी नस्ल के नर से। तो सी नस्ल का नर है जो क्या है 100% शुद्ध है, तो उसके कितने जाएंगे 50% लक्षण, और जो यहाँ पे मादा बनी थी उसके कितने जाएंगे 25% लक्षण। तो अब जो यहाँ पे संतति प्राप्त होगी आपकी, उसमें क्या हो जाएगा कि 25% लक्षण ए नस्ल के होंगे, 25% लक्षण बी नस्ल के होंगे और 50% लक्षण किसके होंगे? सी नस्ल के होंगे। अब इस संतति का संकरण अपन ए नस्ल के, ये मादा संतति होगी, इस मादा संतति का संकरण ए नस्ल के 100% शुद्ध नर से करवाते हैं। तो ए का यहाँ पे कितना आएगा 50%, तो ए का यहाँ से आएगा, जहाँ अपन ने लिख रखा है बुल ए 100% शुद्ध, 50% यहाँ से आएगा। और ऊपर देखो प्रोजेनी 25% ए लिखा हुआ है, उसका आधा यहाँ से आएगा, तो 12.5% यहाँ से आएगा। तो ए नस्ल के यहाँ पे टोटल कितने लक्षण हो जाएंगे? ए नस्ल का हो जाएगा यहाँ पे 62.5%, और बी नस्ल का कितना होगा? बी नस्ल का हो जाएगा 25% का आधा 12.5%। सी नस्ल का कितना हो जाएगा 50 का आधा 25%। फिर इस संतति का, इस मादा संतति का बी नस्ल के शुद्ध सांड से क्रॉस करवाते हैं। तो बी का यहाँ से कितना जाएगा 50%, और ए का यहाँ पे कितना आ जाएगा? ए का आएगा 62.5 का आधा 31.5%। बी का 50% यहाँ से आएगा और 12.5 का 6.25 यहाँ से आएगा। तो 50 और 6.25 56% या 56.25% ये लक्षण बी के होंगे। और सी में यहाँ पे कितने, देखो ऊपर की तरफ प्रोजेनी में 25% लक्षण है, तो अगली पीढ़ी में कितने जाएंगे 12.5%। तो इस प्रकार आपको इनका नंबर वाइज संकरण या क्रॉस करवाना है, पारस्परिक सहवास करवाना है। एक बार ए और बी नस्ल की मादा और नर का करवाएंगे,
फिर जो भी संतति पैदा होगी उस संतति का क्रॉस सी नस्ल के नर से करवाएंगे। फिर जो संतति पैदा होगी उसका क्रॉस ए नस्ल के नर से करवाएंगे। तो ऐसे करके आपको सहवास यहाँ पे करवाना है। फिर अपन इस नस्ल का क्रॉस किससे करवाएंगे? सी नस्ल के 100% शुद्ध सांड से। तो ए के कितने आ जाएंगे? 15.5% या 15.63% लक्षण ए के होंगे। बी के कितने होंगे? 56 के आधे 28.12%। सी के 50% यहाँ से आएंगे और 6% यहाँ से आएंगे तो 56.25% लक्षण आएंगे। तो ये हो गया आपके ट्रिपल क्रॉसिंग, यानी ए नस्ल की मादा का सहवास बी नस्ल के शुद्ध सांड से कराने पर जो मादा संतति उत्पन्न होती है उस मादा संतति का सहवास सी नस्ल के शुद्ध सांड से करवाया जाता है। और सी नस्ल के सांड से जो मादा नस्ल पैदा होगी उसका सहवास पुनः ए नस्ल के सांड से करवाया जाता है। तो ये क्रम लगातार चलता रहता है, इसीलिए इसे ट्रिपल क्रॉसिंग कहा जाता है। तो ये ट्रिपल क्रॉसिंग है जो आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत अपन टॉप क्रॉसिंग और बैक क्रॉसिंग के बारे में एक साथ पढ़ेंगे। दोनों छोटे टॉपिक है, जल्दी पूरे हो जाएंगे।